आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए आइए देखते हैं प्रतिशत चैप्टर का अगला कंसेप्ट दिया हुआ है। उस प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले जिसका मान 100% से ज्यादा है। मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है जिसका मान 100% से ज्यादा है, तो इसको ब्रेक करना होगा पहले 100% में। सबसे पहले इसको किस में ब्रेक कर ले? 100% में, क्योंकि 100% का मान आसानी से निकल जाएगा। 100% का मान 200 रहता है, 200% लिख देते हैं। उसके बाद यहां पे लिख देंगे 50%। हमको मालूम है 100% का मान कितना। अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आखिर ये 157 से 1/7% है, इसको हमको कैसे मालूम है? 100 में तोड़े कि 50 में तोड़े, 7 से 1/7 में तोड़े? तो जिसका वैल्यू हम लोग चार्ट जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, 1 से यानी 1/2 से 1/3 1/4 ऐसे करके 1/20 तक वो चार्ट आपको याद करना है। जब वो चार्ट आपको याद हो जाएगा तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ये समझने में कि हम इसको किस फॉर्म में तोड़े, 100 में तोड़े, 50 में तोड़े। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा किसकी वैल्यू ज्यादा इजी है, उसको सॉल्व करने में, उसका एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो उस फॉर्म में तोड़ेंगे इसको, उस फॉर्म में ब्रेक करेंगे इसको, उसके बाद उसका वैल्यू रखेंगे। और वैल्यू रखने के बाद जो मान आएगा वो क्या होगा? फ्रैक्शन में मान आएगा उसका। 100% को क्या लिख देंगे? 1। 100% का मान 1 होगा, 200% का मान 2 होगा, 300% का मान 3 होगा, 50% का मान 1/2। 7 होल 1/7%, ये 1/14 की वैल्यू होती है। वो चार्ट जब याद करेंगे आप तो आपको पता चलेगा 7 होल 1/7% जो है 1/14 की वैल्यू है। इसका एलसीएम ले लेंगे तीनों का, कितना आएगा? 14। यहाँ पे कितना जाएगा? 14 प्लस 7 प्लस 1, 22/14। 2 से 7 बार में, 2 से 11 बार में, ये क्या हो गया? 11/7। ये फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होगी। अब ऐसे ही हमको 125 को तोड़ना है, तो हमको मालूम होना चाहिए 100% का मान तो एकदम आसानी से निकल जाएगा। 100% का मान 1 होता है। 25% का मान भी हमको याद होगा। कितने की वैल्यू होगी? 100 का परसेंट का मान 1, 25% 1/4 की वैल्यू है। एलसीएम लेंगे 4, 4 और 1 यानी कि 5/4 होगा। 5/4 की वैल्यू कितनी होगी? 125%। अब यहां से 444 4/9, हम इसको 400 में तोड़ देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कोई भी संख्या है अगर 400 है तो उसका मान कितना होगा? जैसे हमको 4 का परसेंटेज निकालना है तो 400% होगा, 5 का निकालना है तो 500% होगा, 6 का निकालना है 600% होगा। अब फिर बचा क्या? 44 से ही 4/9%। देखिए 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 से 1/9%। अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 4/9 हो गया। इसमें भी 4 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 11 प्लस 1/9%। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो गया? 44। फिर 4 से का इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो गया? 4, यानी कि 44 से ही 4/9%। ये किसका मान है? 4/9 का मान है। ये 4/9 का मान है। 400% को क्या लिखेंगे? 4, और 44 से 4/9 का मान 4/9 हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम आएगा। 9 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 प्लस 4 40/9। तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे तोड़ना है। इसका यूज अभी आगे क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको कराएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये अभी आपको सिखा रहे, इस वजह से लग रहा होगा थोड़ा लेंथी है। जब आप सीख जाएंगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए
यहाँ पे ये इस कंसेप्ट को सीखना सबसे मेन कंसेप्ट अगर कोई है तो ये कंसेप्ट, ये आपको जानना एकदम जरूरी है। परसेंटेज का मूल चीज जो है, सबसे मेन चीज यही है कि आप इस परसेंटेज का मतलब समझ गए कि नहीं, यहीं से आपको पता चलेगा और यहीं से सारा क्वेश्चन होना है, जो हम आपको 50 बार बता चुके हैं। लेकिन एक बार और सीख लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बनाने पर भिन्न का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जैसे अगर 16 से 2/3% का मान निकाले तो कितना आया, 1/6। तो हमको मालूम है प्रतिशत क्या होता है, वो तुलना होता है, कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर किससे हुआ है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या का। जो नीचे वाली संख्या होती है इससे ऊपर वाली संख्या का क्या होता है, तुलना होता है। कैसे, जब इसका मान निकाले परसेंटेज से फ्रैक्शन में, तो जो निकल के आया ना, तो नीचे वाली संख्या का 16 से 2/3% कितना हो गया, 1 हो गया। नीचे वाली संख्या का 16 से 2/3% क्या हो गया, 1 हो गया। जो नीचे वाली संख्या है इसी को मूल मानते हैं, मूल संख्या मानते हैं, मूल मानते हैं, मूल संख्या मानते हैं। और उस संख्या का ही 16 से 2/3% कितना हो गया, 1 हो गया। तो अगर कोई पूछे बड़ी हुई संख्या क्या हुई, तो 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गई, मूल संख्या हो गई। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 1 6 के 16 से 2/3% के मान को बताता है। 6 का 16 से 2/3% कितना है, 1 है। 6 को वास्तविक मान को बताता है, 6 वास्तविक मान को बताता है। मूल संख्या या फिर वास्तविक संख्या नीचे वाली संख्या को बोलते हैं, मूल संख्या या फिर वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो पीछे जो कंसेप्ट पढ़े ना, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, इस प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम लोग पीछे का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, यदि किसी संख्या का 37 से 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले आएंगे परसेंटेज पे, 37.5%। 37.5% किसका मान होता है, 3/8 का। 37.5% किसका मान होता है, 3/8 का। ये परसेंटेज आपको याद रखना है, अक्सर ये परसेंटेज आता है एग्जाम में। कैसे, देख लीजिए, 1/8 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 से ये 1/2%। आपको सारणी याद होगा तो आपको समझ आ रहा होगा। 1/8 का मान कितना है, 12 से 1/2%। 3/8 का मान कितना होगा, 3, 12 से 1/2 मतलब 12 + 1/2%। ये कितना हो गया, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया, ये प्लस 3/2 हो गया। अब ये 36 हो गया, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 1 सही 1/2 आया। अब 1 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 लिख सकते हैं। ये 37 सही 1/2% हो गया, तो 37.5% आया ना। तो 3/8 का मान क्या हो गया, 37.5%। ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। जो 3/8 है ना, 37.5%, जो नीचे वाली संख्या आई इसी को मूल संख्या मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, मूल संख्या मान लेंगे। वो संख्या कौन क्या है, 8 है। अब इस संख्या का 37.5% क्या है, इस संख्या का 37.5% 3 है। हम आपको पुराने वीडियो में भी बता चुके हैं, 20 बार बता चुके हैं। इस मूल संख्या का 37.5% कितना है, 3 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान से सुनिए। यदि किसी संख्या का 37.5% यानी 8 का 37.5% कितना है, 3, उसके साथ जोड़ दिया जाता है, यानी 8 में उस संख्या का 37.5% कितना है, 3, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। 8 और 3 11, तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
तो परिणाम कितना हो जाता है? 1320 हो जाता है। देखिए 8 और 3 11 आया, यानी जो 1320 है वो किसका मान है? 8 + 3 11 का। अब क्या पूछ रहा है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या कितना मान है? 8। ध्यान से सुनिए, जिसका मान दिया हुआ है 11 का मान दिया हुआ है ना, तो 11 को नीचे लिखेंगे, जिसका मान पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका मान दिया हो उसको नीचे लिखेंगे और जिसका मान पूछा जाए उसको 11 उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर लिख के। तो 11 से कितनी बार में कटेगा? 11 के 11, 11 दूना 22, 120 बार में। तो 120 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 960। सी ऑप्शन। कितनी आसानी से हो गया ये क्वेश्चन, बस आपको परसेंटेज का वो वैल्यू याद हो गया। आप यकीन मानिए जब आप परसेंटेज को वो चार्ट याद कर लेंगे, एकदम चुटकी में करेंगे आप ये सब क्वेश्चन। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। 3/8 हो गया, उसके बाद एक लाइन बस आपको यही लिखना है, सिर्फ एक लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का संख्या 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आएंगे परसेंटेज पे। 62.5%, इसका मान आप याद रखिएगा 5/8 होता है। अगर आपको वहां ध्यान नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। 50% और 12.5%। 50% का मान कितना हो गया? 1/2। 12.5% का मान कितना हो गया? 1/8। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। 2 चौक 8, 4 एक 4, 5/8। तो 5/8 हो गया। लेकिन ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, एक्चुअली ये परसेंटेज हम वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और मोस्ट रिपीटेड जो परसेंटेज होता है वही आपको सारे क्वेश्चन में मिलेंगे। फालतू का कोई परसेंटेज नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये अक्सर आपको मिलेगा। आप एग्जाम जब देने जाएंगे उसके बाद वहां जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये परसेंटेज ऐसा था जो हम पढ़े थे, ये रिपीटेड परसेंटेज है। मैक्सिमम एग्जाम में इस तरह का परसेंटेज, जिस भी एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर है तो इस तरह का परसेंटेज ये बहुत फेमस है, हर एग्जाम में जरूर दे देता है। 62.5%, 37.5% इसका मान। तो आपको याद रखना है 62.5% का मान कितना हो गया? 5/8। तो 62.5%। 5/8 का मान होगा। तो 8 क्या है? मूल संख्या है। बार बार लिख के आपको बताना पड़ रहा है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पे 8 का 62.5% कितना है? 5 है। 8 का 62.5% कितना है? 5 है। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाए, संख्या क्या है? 8 है। हम जो मूल संख्या जो माने वो कितना है? 8 है। जो नीचे वाली संख्या होती है उसी को मूल संख्या मानते हैं। उसमें से उसका 62.5%, 8 का 62.5% कितना है? 5, उससे घटाया जाता है। तो 8 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 3। तो परिणाम कितना आता है? 6321 आ जाता है। तो इसी 3 का मान कितना दिया हुआ है? 6321। जिसका मान दिया हो उसको नीचे लिखते हैं। 3 का मान दिया है ना, तो 3 को नीचे लिखेंगे। पूछ क्या रहा है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या क्या है? 8 है। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसका मान दिया उसको नीचे लिखेंगे, जिसका मान पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे। 3 से कितनी बार में कटेगा? 21 0 7। 16856। 16856 बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 से 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 157 से 1/7%। 157 से 1/7%, इसको ब्रेक करेंगे
100% में 57 से 1/7%। ये कितने का मान है? 4/7 का मान है। 57 से 1/7 कितने का मान है? 4/7। 1 + 4/7 यानी कि एलसीएम लेंगे तो 11/7 आ जाएगा। तो 57 से 1/7% का मान 11/7 हो गया। यहाँ पे लिख दें। ये किसका मान है? 4/7। जो नीचे वाली संख्या हो गई ये मूल संख्या हो गई। क्या हो गई? मूल संख्या। यहाँ पे 11 है, सॉरी, यहाँ पे 11 है, मूल संख्या। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157% हो जाए। जब ये बोले संख्या स्वयं का इतना % हो जाती है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर संख्या आएगी ना वो संख्या, उस संख्या में 7 भी जुड़ा होगा। उस संख्या में क्या होगा? 7 भी जुड़ा होगा। मतलब 7 का 157% ये दिया हुआ है, स्वयं का इतना % हो जाती है। मतलब जो ऊपर संख्या आएगी उस संख्या में ये मूल संख्या भी जुड़ी होगी। जब भी स्वयं का प्रयोग करे, ध्यान से सुन लीजिए, संख्या स्वयं कितने % हो जाती है तो जो ऊपर संख्या आएगी उस संख्या में ऑलरेडी नीचे वाली संख्या क्या होगी? जुड़ी हुई होगी। 11 में 7 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 11 में से 7 घटा देंगे, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। क्योंकि 11 में 7 ऑलरेडी उस संख्या में जो स्वयं की कितनी % हो जा रही है? 157 से 1/7% हो जा रही है। इसका मतलब जो ऊपर वाली संख्या आएगी उसमें ऑलरेडी मूल संख्या क्या है? जुड़ी हुई है। तो उसमें कितनी संख्या में कितनी अंक की वृद्धि हुई है? 4 की वृद्धि हुई है। 7 से कितना हो गया? 11 हो गया। वही 4 अंक न जोड़ा गया है तो जो 64 है वो कितने का मान होगा? 4 का मान होगा, क्योंकि 4 की वृद्धि की गई है। मूल संख्या 7 थी, 7 से कितनी हो गई? 11 हो गई, तो 4 की वृद्धि हुई। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितनी है? 7 है। 16 बार में कटेगा। 16 7 112। 112 बी ऑप्शन। यहां पे बस एक ही चीज ध्यान देना है, जब बोले संख्या स्वयं का 157 से 1 इतना % हो जाती है, मतलब जो ऊपर वाली संख्या आएगी उसमें मूल संख्या भी है, 7 ऑलरेडी उसमें है, तो संख्या बढ़ा कितना? 7 से जो है 11 हो गया, 4 ही तो बढ़ा, तो उसे 4 का मान कितना दिया हुआ है? 64, क्योंकि 64 जोड़ने पर संख्या इतनी % हो जाती है, तो 4 का मान 64 हो गया, तो 7 का मान कितना हो गया? 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना % हो जाता है। यह संख्या स्वयं का, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले ब्रेक कर ले। 44 तो 400 में प्लस 44 से ही 4/9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4/9, तो कितना हो गया? 40/9। तो 44 से ही 444 से 4/9% का मान कितना हो गया? 40/9। इसका मतलब 9 का 44 से 4/9% कितना होगा? 40 है। तो 9 क्या हो गया? यहाँ पे मूल संख्या हो गया। जब उस संख्या में 930 जोड़ा जा रहा है तो संख्या स्वयं की कितने % हो जा रही है? 444 से 4/9% हो जा रही है। मतलब जो ऊपर वाली संख्या आ रही है ना, उस संख्या में ऑलरेडी मूल संख्या जुड़ा हुआ है। तो 9 से संख्या कितनी हो जा रही है? 40 हो जा रही है। तो कितने की वृद्धि हुई है? 31 की। 31 की वृद्धि हुई है। वो 31 की वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि जब उस संख्या में 930 क्या किया गया? जोड़ा गया है। तो इसी 930 का मान
930 जो है 31 का मान है। 31 का मान कितना है? 930 है। तो हमको पूछ रहा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितना है? 9 है। 31 से कितनी बार में कटेगी? 3 बार में, 30 बार में। 9 3 27, 270। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? हम लोग क्या मान लेंगे? जो भी छात्र होंगे 100% होंगे। किसी स्कूल में, किसी क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे वो 100% होते हैं। तो 100% में 92% क्या हो गए? उत्तीर्ण मतलब पास होना। तो बचे कितने? 8%। 8% बच्चे बचे। तो कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए? 480 फेल हो गए। जो 480 है वो कितने परसेंट का मान है? 8% का मान है। पूछा क्या है? तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? तो परीक्षा में कितने छात्र हैं टोटल? 100% है, तो 100% का मान ज्ञात करना है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ये कितने बार में कटेगा? 60 बार में। कितना हो गया? 6000। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है। तीसरी संख्या इससे जो है, जो तीसरी संख्या है इससे दोनों संख्या, पहली संख्या 25% अधिक है और दूसरी संख्या 60% अधिक है। तो फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। हमेशा से दोनों संख्याओं का जो तुलना है किससे हुआ है? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। जिससे तुलना किया जाए उसको क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। पहली संख्या इससे 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। तो संख्या कितनी होगी? 125 हो गई। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 60% अधिक है, तो 100 का 60% 60 हो गया। 100 में 60 जोड़ देंगे 160% हो गया, 160 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। तो क्या लिख देंगे? 125/60, 160। 5 से कितनी बार में जाएगा? 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दिया 15, 2 1 बचा, 5 दूना 10, 25/32। सी ऑप्शन सही है। अगर पहली संख्या और तीसरी संख्या का पूछता तो 125/100 कर देते। अगर दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात पूछता तो 160/100 कर देते। नेक्स्ट, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये तुलसीराम है और ये कौन है? कश्यप है। कश्यप को क्या बोल रहे हैं? तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। जो तुलसीराम है उनका वेतन कश्यप से 20% अधिक है, तो कश्यप को अगर हम 100 मान ले तो तुलसीराम का वेतन 120 हो जाएगा। इनका अनुपात ले लें, 20 25 100, 6 बार में। इनका अनुपात क्या हो गया? 6 और 5। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है ये देखने की बात है, ये यहाँ पे समझने की जरूरत है एकदम। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है, बचत किससे करेगा? वो जो उसका इनकम होगा उसी से तो बचत करेगा। बचत करता है जो उसके आय का 4% है। तो 720 जो है कितनी परसेंट का मान है? 4%। देखिए, जो 720 बचत करता है उसके आय का कितना परसेंट है? 4% है। तो 4% का मान कितना हो गया? 720 हो गया। जो भी उसका आय होगा, इनकम होगा, वो अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। हमारे पास अगर हमारी सैलरी 40,000 रुपए आती है तो 40,000 हमारे लिए क्या? 100% सैलरी हमारी। तो इसका 100% निकालेंगे तो सैलरी हमारी निकल जाए, उसकी सैलरी निकल जाएगी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया।
ये कितनी बार में जाएगा? 180 बार में। कितना हो गया? 18,000। तो किसका वेतन हो गया? तुलसीराम का वेतन। ये तुलसीराम का क्या हो गया? वेतन हो गया। 18,000 रुपया हो गया। तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए। अभी हम यहाँ पे निकाले कि तुलसीराम और कश्यप के वेतन का अनुपात कितना है? 6 और 5 है। तो तुलसीराम का कितना? 18,000। तो जो 18,000 है तुलसीराम का वेतन है। तुलसीराम का वेतन कहाँ कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। किसका निकालना है? कश्यप का वेतन। कश्यप का वेतन कितना है? 5। और जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। 6 से ये कितनी बार में कटेगा? 3,000 बार में। 5 दिया 15, 15,000। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहित की आय 32,000 है। यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत। कुल आय का कितना परसेंट? 30% है उसका खर्च। टोटल आय 100% ही तो होगी। कोई व्यक्ति जितना कमाएगा उसकी 100% ही तो होगी। उसमें से 30% वो क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है। जब 30% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 70%। तो रोहित की बचत कितनी होगी? कुल आय का 30% वो खर्च कर दे रहा है, तो 32,000 का 70% ही तो बचेगा। 32,000 का 70%, 70/100, 1 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 22,400। बी ऑप्शन सही है। 30% वो क्या कर देता है? कुल आय का खर्च कर देता है, तो बचत कितना होगा? 100% है कुल आय। कुल आय में से 30% खर्च कर देता है तो 70% उसका बचत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। पहला मेथड ये है कि जो इन दोनों का डिनोमिनेटर है, हर है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का, इनका एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। तो 15 ही संख्या मान लेते हैं। मान लेते वो संख्या कितनी है? 15। संख्या को किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया? 5/3 से। लेकिन कितने से कर दिया? 3/5 से। मतलब अगर 5/3 से किया होता तो सही आता, लेकिन 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? गलत आएगा। तो इधर वाला पोर्शन क्या है? गलत आएगा, इधर वाला सही आएगा। तो 15 का 5/3 मतलब 25। 15 का 3/5 मतलब कितना हो गया? 9। आना चाहिए था 25, आया कितना? 9। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? सही क्या है? 25 आना चाहिए था, लेकिन कितने की कमी आई? 16 की कमी आई। चलो ऊपर लिख देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 कर देंगे, इंटू 100। 25 चौक 100, 16 चौक 64%। 64%। तो इसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितने किया गया? 64%। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है, इन दोनों का रेशियो लिख लेते हैं। पहले सही और गलत लिख लेते हैं। गलत। इन दोनों का रेशियो 5/3 और 3/5। इन दोनों का जब अनुपात लेंगे तो नीचे वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो 25। ये कैसे आ जाएगा? देखिए ये 5/3 है, पूरे का बटा 3/5 है। तो जो फर्स्ट और लास्ट वाला आपस में गुणा हो जाता है और बीच वाला आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि ये कितना हो गया? 25 हो गया। और ये तो दोनों गुणा होकर नीचे क्या हो जाएंगे? 9। तो 25 और 9 हो गए। तो सही कितना? 25 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 9 आया। तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? सही जो था उसी पे निकालेंगे हम लोग, 25 पे निकालेंगे। कितने का अंतर है? 16 का अंतर है, इंटू 100। कितना हो गया? 64%। बी ऑप्शन सही है।
ये दो तरीका है सॉल्व करने का। आइए देखते हैं अगला कंसेप्ट। 100x अपन 100 प्लस एक्स तथा 100x अपन 100 माइनस एक्स पर आधारित प्रश्न। आपको इस तरह के इस कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है, इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है, या फिर इसको अगर नहीं करना चाहते एक दूसरा तरीका भी, दूसरा मेथड भी है, वो भी बताएंगे, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, दिया हुआ ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए और बी इनका रेशियो ले लेंगे। जो ए की आय है बी की आय से कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है, तो हम मान लेंगे ए की आय 100 है, तो बी की आय कितनी हो गई? 125 हो जाएगा। तो 25 से ये 5 बार में जाएगा, 25 से ये 4 बार में जाएगा। इनका रेशियो कितना हो गया? 5 और 4। अब क्या पूछ रहा है? बी की आय ए की आय से जब जुड़ा हो, ए के आय से या का से जुड़ा हो, तो हमेशा उसको नीचे लिखते हैं। तो वो ए जो है किससे से जुड़ा है, ए को नीचे लिख दिए। अब क्या बोल रहा है? बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो जो बी है ए से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 लिख देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया? 20%। बी ऑप्शन। ये पहला मेथड है। इनका क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे, और उसके बाद यहां पे बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ए जो है, जब ए जो भी वस्तु जुड़ी होगी या फिर जो भी ए या बी में से कोई भी जुड़ा होगा, से या की से जुड़ा होगा, से या का या की से ऐसे जुड़ा होगा, तो उसको नीचे लिखेंगे। बोला कि बी की आय ए से कितने कम है, तो बी की आय, बी कितना है? 4 है, ए से कितना कम है? 1 का कम है, 1/5 × 100। दूसरा तरीका है, जब भी यहां पे दिया हो एक अधिक है, दूसरा कितने परसेंट कम होना चाहिए, तो आपको हमेशा से एक फार्मूला याद रखना है, 100x अपॉन 100 प्लस एक्स। जब कम की बात करें, जब भी कम की बात करें, तो यहां पे हमेशा से नीचे प्लस कर दीजिएगा। जब भी कम की बात करें हमेशा से प्लस कर दीजिएगा, और जब भी ज्यादा की बात करें हमेशा से, जब भी ज्यादा की बात करें हमेशा से माइनस कर दीजिएगा। यही फार्मूला रहेगा। जब कम की बात करें तो ये हो जाएगा, और जब ज्यादा के बारे में पूछे तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 100x अपॉन 100 माइनस एक्स। जब ज्यादा पूछे तो उल्टा है, जब कम पूछे तो नीचे प्लस कर देंगे, और जब ज्यादा पूछे तो नीचे माइनस कर देंगे। तो इस फार्मूले पे रखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ? अधिक दिया हुआ, लेकिन पूछा क्या है? कितने प्रतिशत कम है? तो 100x मतलब 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 25% अपॉन 100 प्लस एक्स। 100 प्लस एक्स मतलब 100 प्लस 25, तो 125 हो गया। 25 से कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 5 से कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। कितना हो गया? 20%। दिया हुआ है यदि ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी? दो मेथड है इसको भी सॉल्व कराने का, फर्स्ट और सेकंड। ए की आय बी से 20% कम है, तो ए और बी का रेशियो ले लेते हैं। ए की आय बी से 20% कम है, तो अगर बी 100 मानेंगे तो ए की आय बी से 20% कम है, तो ए कितना हो जाएगा? 80। 20 से काटेंगे ये 4, 20 से काटेंगे ये 5, इनका अनुपात कितना हो गया? 4 और 5। अब क्या पूछा है? तो बी की आय ए से या का से जुड़ा हो या की से जुड़ा हो, तो उसको नीचे लिखते हैं।
ए से मतलब 4 को नीचे लिखेंगे। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी जो है ए से कितना अधिक है? एक ही तो अधिक है, 5 में से 4 घटाएंगे एक आएगा। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बचा? 25%। बी ऑप्शन सही है। ये पहला मेथड है। दूसरा तरीका क्या है, हम बता दें आपको, जब अधिक की बात करें तो क्या लिखेंगे? 100x अपॉन 100 माइनस एक्स। तो 100x अपॉन 100 माइनस एक्स, 100 में से 20 घटाएं कितना आएगा? 80। यहाँ पे x का मान रख दें 20 है। तो 20 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। 4 से कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। कितना परसेंट हुआ? 25%। आंसर हो गया इसका। आंसर कितना हुआ? 25%, 25%। दिया हुआ आशाराम के अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि या फिर उसका वेतन कितना प्रतिशत अधिक कर दिया जाए। उसके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसाराम के अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि। देखिए क्या दिया हुआ, उनका वेतन पहले कितना था उनका वेतन और अब कितना हो गया, इन दोनों का रेशियो ले लो। पहले मान लेते हैं 100 था, लेकिन अनियमित काम करेगा, मतलब एक दिन आता था एक दिन नहीं आता था, दूसरे दिन नहीं आता था, तीसरे दिन आता था, चौथे दिन नहीं आता था, तो उसका वेतन 20% कम हो गया। 100 था, अब 20% कम हो गया तो कितना हो गया? 80 हो गया। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 5। 20 चौक 80, 20 25 100। लेकिन कुछ महीने के बाद उसके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। जो पहले 5 था अब कितना हो गया? 4 हो गया। फिर अब क्या किया गया, इसके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृद्धि कितने की हुई? 4 से अब कितना किया जा रहा है? 5 किया जा रहा है, तो 1 की वृद्धि हुई। लेकिन यहां पे ये 5 नीचे नहीं रहेगा, यहां पे 4 रहेगा, क्योंकि इस समय वेतन आसाराम का कितना है? अब 4 है। अब इसको बढ़ा के फिर कितना किया जा रहा है? 5 किया जा रहा है। तो जो इस समय का वेतन है उस पे हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। कितना हो गया? 4 इंटू 100, 25%। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, मतलब कितना परसेंट बढ़ाया जाए। जब बढ़ाने का फॉर्मूला हम क्या बताते हैं? 100x अपॉन 100 माइनस एक्स। तो 100x, x की वैल्यू कितनी है? 20%। 100 माइनस एक्स, 100 में से 20 घटाएं कितना आएगा? 80। तो 20 चौक 80, 4 से कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। कितना हो जाएगा? 25%। देखिए दोनों से सेम आंसर। सेम उसी पैटर्न पे जो फार्मूला हम आपको बताया, 100 अपॉन 100 प्लस एक्स। दूसरा क्या बताया? 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। जब नीचे प्लस रहे तो कम का मान पूछे, अब
कम का मान होगा, और जब नीचे माइनस रहे तो अधिक का मान होगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, फिर कितने % खपत कम हो जाती है ताकि ब्याज समान रहे। इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकेंड। चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हो गई। हम जानते हैं खर्च क्या होता है, खर्च बराबर खपत इंटू मूल्य। खपत इंटू मूल्य मतलब कि अगर चीनी हम खरीदने गए, मान लेते हैं हमारे घर हर महीने 4 केजी चीनी की आवश्यकता होती है, हर महीने 4 केजी चीनी की आवश्यकता 4 केजी चीनी की आवश्यकता होती है, तो उसका खर्च कितना आएगा? खर्च कैसे निकालेंगे? कितने की खपत हो रही है, कितने केजी की खपत मतलब कितना किलो की आवश्यकता हुई, मतलब उस सामान की आवश्यकता कितनी हुई, 4 केजी। और प्रति केजी चीनी का मूल्य कितना है, मान लेते 40 रुपए है, तो 40 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 160 रुपए। मतलब हर महीने चीनी पे कितना खर्च हो रहा है? 160 रुपए खर्च हो रहा है। तो खपत क्या होता है, कितनी उस सामान की आवश्यकता है उसी को खपत बोलते हैं। और एक वस्तु का मूल्य कितना है उसका क्या उस मूल्य को लिख देंगे। जैसे 4 केजी चीनी की आवश्यकता थी तो 4 हो गया खपत, और उसका पर केजी मूल्य कितना 40 है, तो 40 लिख दिया। तो खर्च कितना आया 160, 40 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया 160 आ गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो हमको अगर खर्च निकालना है तो हमको किसका किसका मल्टीप्लाई चाहिए, मूल्य का खपत का। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा, खर्च। तो कह रहे चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यहां पे लिख देंगे पहले और अब। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई मतलब इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 25% का मान क्या होता है 1/4। तो ये मान लेंगे ये क्या है, पहले चीनी की कीमत कितनी थी, मतलब मूल रूप से या फिर पहले चीनी की कीमत 4 थी, अब 25% की वृद्धि हो गई, तो 4 का 25% कितना है 1, तो 4 था इसका 25% और बढ़ गया, अब कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या कर रहा है, फिर उसके खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। कितने % उसके खपत को कम किया जाए ताकि व्यय समान रहे। जब ऐसा पूछे कि व्यय समान रहे, मतलब व्यय जब समान करने के लिए बोले, व्यय मतलब खर्च समान रहे, मतलब इतना यहाँ पे जितना पहले जितना खर्च होता था अब भी उतना ही खर्च हो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो मूल्य दिया हुआ उसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे 5 कर दिए और यहाँ पे 4 कर दिए। ऐसा इसलिए किए कि 4 × 5 = 20, खर्च यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, और 5 × 4 = 20, खर्च कितना आ गया 20 आ गया। देखिए अब खर्च समान है ना, व्यय समान हो गया, दोनों जगह व्यय समान हो गया। अब क्या पूछ रहा है, फिर कितने % खपत कम हो जाती है। खपत पहले कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई, तो कितने % की कमी हुई, तो पहले कितनी थी 5, कितने की कमी हुई 1 की कमी हुई, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने, कितना हो जाएगा 20%। 20%। ये पहला मेथड है। दूसरा तरीका, जब भी आपको ये बोले व्यय समान रहे, पहले वृद्धि हुई अब कितने % की कमी की जाए उसके खपत में, हम आपको बता चुके हैं। अब कमी करना है, क्या करना है, कम करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 100x कम करना है तो 100 + x, कितने % के 25% की वृद्धि हो रही है, 100 × 25 अपॉन 100 में 25 जोड़ देंगे कितना होगा 125, तो 25 × 5 = 125, 5 से ये 20 बार में कटेगा, कितना % हो गया 20%।
दोनों सीख लीजिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे इस तरह के क्वेश्चन को इतना जितना भी हम कराएं बस प्रैक्टिस कर लीजिए, 100%, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। और आप यही पैटर्न अपनाइएगा क्योंकि आसानी से आंसर आ जा रहा है। ये भी तरीका जान लीजिए और वो भी तरीका जान लीजिए, लेकिन आपको करना उसी से। क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, कम समय में सॉल्व हो जाए, वही तो चाहिए सबको। चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की कमी हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत अधिक हो जाती है ताकि व्यय समान रहे? इसका भी दो तरीका है। यहाँ पे पहले कमी हुई, अब क्या ज्ञात करना है? अधिक, कितने प्रतिशत अधिक हो। तो पहला तरीका हम आपको क्या बताएं, खर्च इज इक्वल टू मूल्य इंटू खपत, या फिर खपत इंटू मूल्य। अब देखो यहाँ पे मूल्य लिख दो, यहाँ पे खपत लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। पहले क्या था, अब 16 से ही 1/3% की कमी हुई, इसकी कीमत में 16 से 1/3। आपको चार्ट, इसके पहले वाले वीडियो में चार्ट आपको बता चुके, आपको याद रखना है कि 16 से 2/3% किसकी वैल्यू होती है? 1/6 की वैल्यू होती है। यानी पहले मूल्य कितना था? 6 था। अब क्या हो गया? 16 से 2/3% की कमी हो गई, यानी 6 का 16 से 2/3% कितना होता है? 1 होता है। तो 6 से 1 क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके खपत में कितना अधिक परसेंट वृद्धि की जाए कि उसका व्यय समान रहे। व्यय समान मतलब उसका खर्च समान रहे। यहाँ जो है, यहाँ भी जो है समान रहे। जब इस तरह का है कि व्यय समान रहे तो मूल्य को उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ पे 5 कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अब 6 बचे 30, ये कितना हो गया? 30 हो गया। देखिए खर्च क्या आ गया? दोनों समान आ गया। तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 5 था खपत पहले, अब कितना हो गया? 6 हो गया। पहले कितना था? 5। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, तो 1 ऊपर लिख देंगे, इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो गया? 20%। आइए दूसरा तरीका जो आपको बार बार सिखा रहे थे लगातार 3 क्वेश्चन से, कि खपत कितने परसेंट अधिक हो जाती है। अधिक जब भी होगी तो क्या फार्मूला बताए? 100x अपॉन 100 माइनस एक्स। अधिक आएगा तो माइनस होगा, कम आएगा तो प्लस होगा। 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% का मतलब कितने का मान है? 1/6 का मान है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्या हो गया? 1/6 का मान। अब 100 में से 100% में से इतने परसेंट को घटाएंगे, 100 में से 16 से 2/3% को घटाएंगे तो कितना होगा? 83 से ही 1/3%। कितना बचेगा? 83 से 1/3%। ये जो है 5/6 का मान होता है। 83 से 1/3 कितने परसेंट का मान होता है? 5/6 का मान होता है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। 5 से 100 कितनी बार में जाएगा? 20 बार में, तो 20% हो गया। या फिर ये आप इसमें एक तरीका ये भी अपना लीजिए, 100 हो गया, ये कितना परसेंट हो गया? 16 से 2/3। 16 से 2/3 मतलब 16 तिया 48, 2 50/3। 50/3% हो गया अपान 100 में से इतना घटा दें, कितना बचेगा? 3 3 का 9, ये 83 से 1/3% बचेगा। जब इसको काटेंगे ना तो ये कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। ये 5 बार में कटेगा। 5 से इसको कितनी बार में काट देंगे? 20 बार में काट देंगे, तो 20% हो गया। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी तोड़ के कर सकते हैं, और परसेंटेज को जब परसेंटेज ही रहने दे तब भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम होगा। तो पहला फर्स्ट मेथड क्या है, ए बी का रेशियो ले लो। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 130 हो जाएगा, क्योंकि 30% अधिक है। ये 13 बार में 10 से 13 बार में 10 ये 10 बार में कटे, तो बोल रहा बी का वेतन ए के वेतन से से जुड़ा हुआ है। ए को कहाँ लिखेंगे, 13 नीचे लिखेंगे। बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है, तो बी कितना कम है, ए से 3 कम है, इंटू 100, 300/13 कितना आएगा, 13 दूना 26, 4 बचा, 13 तिया 39, 10.1%, 23.1% आएगा। बी ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड, यहां पे क्या बोला है, कितने % कम होगा, कम के लिए क्या फॉर्मूला बताएं सेकंड मेथड में, 100x अपॉन 100 प्लस x, तो ये क्या हो गया 100 इंटू 30, 100 में 30 का जोड़ेंगे कितना हो गया 130, तो 300/13, ये कितने का मान हो गया 23.1% का मान, दोनों तरीका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीता की आय रीचा से 15% कम है, रीचा की आय रीता से कितने % अधिक है। पहला तरीका क्या है, रीता और रीचा, जो रीता की आय है रीचा से 15% कम है, तो रीचा को अगर 100 मान लें तो रीता की आय 85 हो गया। 5 से कितनी बार में कटेगा, 17 बार में, 5 से कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। अब पूछ रहा है रीचा की आय रीता की आय से, रीता इससे जुड़ी है, रीता की आय से, तो रीता की आय कितनी है 17, कितने % अधिक है, तो रीचा जो है रीता से कितने अधिक है, 3 अधिक है, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300/17, 17 एक बार में बचा कितना 13, 17 7 119, कितना बचा 11/17, 17 से 11/17%, ये आंसर। दूसरा तरीका, अधिक पूछा है, अधिक के लिए क्या फॉर्मूला बताएं, 100x अपॉन 100 माइनस x, 15% है तो 100 इंटू 15 अपॉन ये कितना हो गया, 100 में से 15 घटाएंगे 85, 5 से ये 17 बार में काटेगा, 5 से 3 बार में, तो 300/17, तो ये क्या हो जाएगा 17 से ही 11/17%। अगला क्वेश्चन, चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है, यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा नया है, डिफरेंट है थोड़ा सा। चीनी के दाम में 20% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, यहां मूल्य लिख देंगे, खपत लिख देंगे, नीचे खर्च लिख देंगे। ये शुरू में आपको लिखना पड़ेगा, जब आप समझ जाएंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। चीनी के आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% मतलब
1/5। यानी पहले मूल्य कितना था चीनी का? 5 था। अब 20% की वृद्धि हो गई, तो 5 का 20% 1, तो 5 से क्या हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा 5 में, तो 6 हो जाएगा। पहले कितनी थी, अब कितनी है? पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, कितनी होगी? 6 हो गई। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है, मतलब यहाँ पे पहले जो खर्च होता था अब वही खर्च हो, उससे ज्यादा न हो, न ज्यादा हो न कम हो। तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात। हम आपको बता चुके, जब भी खर्च समान हो तो मूल्य को ये तिर्यक लिख देते हैं। यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। जब भी खर्च समान है तो मूल्य को क्या करेंगे? तिर्यक लिख देंगे। 6 को यहाँ लिख देंगे, 5 को यहाँ लिख देंगे। यानी पहले खपत कितना होता था? 6, अब खपत कितना हो रहा है? 5। तभी तो ये 30 हो गया। इनका खर्च क्या है? समान है। पहले भी 30 खर्च होता था, अब भी 30 खर्च हो रहा है। अब पूछ क्या रहा है? तो कटौती के बाद खपत में कमी। खपत में कमी कितनी हुई? 6 से कितनी हो गई? 5 हो गई। तथा आरंभिक खपत, आरंभिक खपत कितना था? 6। इनका अनुपात कितना हो गया? 1/6। 1/6 आंसर हो गया। इसमें अधिक या कम का बात नहीं किया, इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इसमें। इसी वजह से हम आपको दोनों तरीका लेके चल रहे थे। जब उस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा 25%, 20% कितना अधिक किया जाए, इसकी है उससे 20% अधिक है तो इसकी है कितने परसेंट कम होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फार्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जब खपत का अनुपात पूछेगा तो आप ये मेथड अपनाइएगा। दिया हुआ किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि उससे आय प्राप्त आय पूर्ववत रहे। देखिए कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लीजिए पहले कोई वस्तु 100 रुपए में बनाई जाती थी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामान बनाता है, तो अगर 100 रुपया उसकी लागत है तो उस पर एक मूल्य अंकित करेगा उस वस्तु पे, इस लागत मूल्य से अधिक। मान लीजिए ये कर दिया 200 रुपया, 200 रुपया उस वस्तु पे अंकित कर दिया। अब क्या कह रहा है इसमें कि वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिए। अब इसका क्या किया, जो वस्तु पे मूल्य अंकित था अब वो ये क्या किया, उसका 40% कम कर दिया। तो 40% मतलब 80, 120 हो गया। जब पहले 200 रुपया था तो उसकी वस्तु की मान लीजिए कि प्रतिदिन 5 वस्तु की बिक्री होती थी। पहले जो वस्तु 200 रुपया था दाम, मान लीजिए प्रतिदिन 5 वस्तु की बिक्री होती थी तो कितना होता था इनकम? 1000। अब जो है जब वस्तु की दाम 40% कम कर दिया गया, मतलब 120 कम कर दिया गया, तो बोल रहा है कि वस्तु की खपत में कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। खपत जो है पहले 5 था, अब खपत कितना अधिक बढ़ाना चाहिए कि जो उससे इनकम हो वो भी कितना रहे? 1000 ही रहे, वो समान रहे। जो इनकम आय जो रहे वो पहले जितना ही समान रहे। तो क्या करना है? सेम जैसे पुराना क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन हम लोग किए उसी पैटर्न पे करना है। अब यहां पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू खपत इंटू शुल्क, मूल्य, शुल्क या मूल्य, शुल्क या मूल्य। अब यहाँ पे मूल्य कितना है? वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया गया, ये मूल्य कर दो। यहाँ पे खपत, यहाँ पे आय। चालीस % कम कर दिएगा। 40% का मतलब ये है कि 40/100, 20 दूना 40, 20/100, 2/5। पहले मूल्य कितना था? 5 था पहले, और अब क्या हो गया?
40% कम कर दिया, तो 5 का 40% कितना है? इस 5 का 40% 2 है, तो 5 का 40% कम कर दिया, यानी 5 में से 2 घटा तो कितना आएगा? 3 आ गया। अब बोल रहा पहले जितना आय प्राप्त होता था अब भी उतना ही आय प्राप्त हो, तो जब भी यहाँ पे आय समान हो तो हम आपको क्या बताएं कि जो मूल्य का तिर्यक यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा, 5 या 15, यही तो आय हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? 15 आय हो गया। तो खपत में कितने % की वृद्धि हुई? तो पहले खपत कितना था? 3 था, अब खपत कितना है? 5। तो पहले कितना था? 3। कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई, इंटू 100। 200/3 66 से ही 2/3%, 66 से 2/3%, डी ऑप्शन। ये पहला तरीका है आपका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका बता रहे हैं जो आपको बता चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे। सेकंड मेथड क्या बताएं? क्या कर रहा है कि मूल्य बढ़ाया गया, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? खपत में कमी नहीं, इसके खपत में कितना बढ़ाया जाए। जब वृद्धि की बात हो हम आपको क्या फॉर्मूला बताएं? 100x/100 - x। कितना % है? 40%। तो 100 × 40, 100 में से 40 घटाएंगे कितना है? 60 आएगा। 20 × 60, 20 दूना 40, 200/3, 200/3 मतलब 66 से 2/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? देखिए इसके भी 2 तरीके हैं। आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात किया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई लिख देते हैं पहले, उसके बाद चौड़ाई लिख दिए, उसके बाद क्षेत्रफल लिख दिए। लंबाई को 50% बढ़ाया गया, 50% मतलब 50% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/2, यानी कि जो 2 है वो पहले लंबाई है। पहले आयत की लंबाई कितनी थी? 2 हो गए, 2 थी। अब कितना बढ़ाया गया? 2 का 50%, मतलब 1 और बढ़ा दिया गया। 2 का 50% कितना है? 1 है। तो पहले लंबाई 2 थी, अब 1 और बढ़ गया, कितना हो गया? 3 हो गया। पहले और अब पहले लंबाई कितनी थी? 2, अब कितनी हो गई? 3। कह रहे कि उसकी चौड़ाई में कितना कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। वहां खर्च अपरिवर्तित होता था या फिर आय अपरिवर्तित होता था, यहाँ पे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जब भी अपरिवर्तित रहे, समान रहे या फिर अपरिवर्तित रहे, तो यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई कर तिर्यक लिख देंगे। 2 × 6, 2 × 6। पहले भी क्षेत्रफल 6 था, अब भी कितना है? 6, समान है। तो क्या कर रहा है कि उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए? तो चौड़ाई पहले कितनी थी? 3, अब कितनी हो गई? 2। तो पहले कितनी थी? 3, 3 से अब कितनी हो गई? 2 हो गई। तो कितने की कमी हुई? 1 की कमी, इंटू 100। 33 से ही 1/3%, 33.33%। दूसरा तरीका क्या है? उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना है? तो कम के लिए हम क्या बताएं फार्मूला आपको? 100x/100 + x। तो 100 × 50, 100 में 50 जोड़ेंगे कितना आएगा? 150। 50 से 3 बार में, तो 100/3 बचा। 100/3 का मतलब 33.33%। एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए
वर्तमान मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, वृद्धि की बात कर रहा है। ये भी दो तरीका है, फर्स्ट मेथड, सेकेंड। पहले कितना था, अब कितना है। एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती थी। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। पहले 100 था, अब 100 कितने की छूट दी गई, 36 की छूट दी गई, कितना बचा 64। तो 4 से कितनी बार होगा, 25 बार में, 4 से या 16 बार में। अब क्या कर रहे हैं, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। वर्तमान मूल्य क्या है, 16 है, इसमें कितने % की वृद्धि की जाए कि पहले का मूल्य आ जाए। तो हम लोग को 16 से 25 पहुंचना है, तो तुलना किससे करना है, 16 से। 16 से 25 पहुंचना, तो नीचे 16 हो गया। कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 9 की, इंटू 100, यही तो करना पड़ेगा। 9/16 इंटू 100 कर दिए, ये कितना आएगा, 900/16, 16 पच्चे 80, 10 बचा, 16 छक 96, 4 बचा, 16 दूना 32, 56.23%, 25% आएगा, 56.25%। क्योंकि बोल रहा है कि वर्तमान में जो मूल्य, वर्तमान में कितना है, 16 है, अब 16 से पहले का मूल्य लाना है, तो हम लोग जो भी % निकालेंगे वर्तमान से निकालेंगे, 16 से। दूसरा तरीका क्या है, इतने % की छूट दे दी जाती है, तो वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के लिए क्या फार्मूला बताया, 100x/100 - x, 100 में 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 में से 36 गया, 64 हो गया। ये कितनी बार में कटेगा, 4 से 16 बार में, 4 से 9 बार में, 900/16, ये कितना हो गया, 56.25%। क्योंकि यहाँ 900/20 वहां भी है। दो तरीके इसको भी सॉल्व करें। अब देखिए अगला आपको करना है a² + a² 100% पर आधारित प्रश्न। इस कंसेप्ट पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है हम आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या जान लेते हैं हम लोग, क्या होता है, πr², πr², मतलब r 2 बार है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, r की मान को बढ़ाया जा रहा है और r कितनी बार है, 2 बार है, तो इसके लिए फार्मूला आएगा 2a + a²/100%। तो 2a, a मतलब कितने % की वृद्धि या कमी हो रही है, 300% की, तो 300 प्लस ये 300 का स्क्वायर हो गया अपन 100, ये कितना हो गया 600, प्लस ये कितना हो गया 9000 हो गया, 90000 हो जाएगा अपन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 600 और 900 1500, 15% की वृद्धि, 1500% की वृद्धि हो जाएगी। इस फार्मूले पे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस % तक बढ़ जाएगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो r कितनी बार है, 2 बार है। तो मान लेते हैं पहले क्षेत्रफल कितना था,
और अब क्षेत्रफल कितना हो गया है। पहले अगर 100 मान लेंगे, अब कितना हो गया, इसका 69% बढ़ गया, 169 हो गया। पहले 100 था, अब इसका कितना हो गया क्षेत्रफल, 169 हो गया। देखिए क्षेत्रफल में स्क्वायर लगा है, हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो हम लोग अंडर रूट कर देंगे। अगर 3 लगा रहता तो 3 नंबर की रूट लगाते, इसमें 4 पावर रहता तो 4 नंबर का रूट लगाते, 5 पावर रहता तो 5 नंबर का रूट लगाते, 2 पावर है इसी में से अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 13 हो गया। ये क्षेत्रफल का अनुपात था। अब ये क्या आ गया, त्रिज्या का अनुपात आ गया। जब अंडर रूट, क्षेत्रफल का अंडर रूट ले लेंगे तो किसका अनुपात आएगा, त्रिज्या का अनुपात आएगा। तो पहले कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 13 हो गया। तो कितने की बढ़ोतरी हो गई, तो पहले कितना था, 10 से कितना हो गया, 13, 3 की वृद्धि हुई। परसेंटेज में चेंज करना था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 30%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि हुई, फिर वृत्त के व्यास और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। दिया हुआ एक वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि हुई, फिर वृत्त के व्यास और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वृत्त के व्यास में, जब भी व्यास की बात करेगा तो व्यास त्रिज्या का आधा होता है, व्यास त्रिज्या का आधा होगा। व्यास परिवर्तन कब हो सकता है, जब त्रिज्या में परिवर्तन हो, मतलब जितना त्रिज्या में परिवर्तन होगा उतना ही व्यास में परिवर्तन होगा, क्योंकि दो तो चेंज नहीं हो सकता ना, दो कांस्टेंट है। तो जितना त्रिज्या में परिवर्तन होगा उतना व्यास में परिवर्तन होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता, क्यूब रहता, 4 पावर रहता, या फिर किसी और से मल्टीप्लाई रहता तो कुछ चेंजिंग होता, लेकिन यहाँ पे व्यास त्रिज्या पे ही डिपेंड है। जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना ही व्यास बढ़ेगा, जितनी त्रिज्या घटेगी उतना ही व्यास घटेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि उसकी परिधि में इतने % के वृद्धि की गई, तो उसके व्यास में और उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो व्यास हमेशा डिपेंड करेगा कि त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हुई, कितने % की कमी हुई। उसका क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा, पाई आर स्क्वायर। अगर आर बढ़ेगा, स्क्वायर दिया हुआ है, तो कितना % बढ़ेगा, उसका फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। एक चीज जो ध्यान देने की जरूरत है, दिया हुआ एक वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की गई। वृत्त की परिधि में वृद्धि करने का मतलब हुआ, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ये हो गई परिधि। देखिए 2 पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, वो चेंज नहीं होती है। जैसे पाई का मान 22/7, 2 का मान 2 ही रहेगा, वो कभी किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगी। अगर परिधि चेंज होगा तो किसकी वजह से चेंज होगा, त्रिज्या के कारण। अगर त्रिज्या कम रहेगा तो परिधि कम आएगी, त्रिज्या ज्यादा रहेगा तो परिधि ज्यादा आएगी, यानी इसके मान में चेंजिंग के होने के कारण परिधि में चेंजिंग होगी। जितने % की इसमें त्रिज्या में चेंजिंग होगी उतने % ही परिधि में चेंजिंग होगी। क्यों, क्योंकि नॉर्मल एकदम आर दिया हुआ, ना तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ना क्यूब दिया हुआ है, ना तो इसमें एच का मल्टीप्लाई है, किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं है। दो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई है जिनका मान कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसी वजह से जब भी परिधि में चेंजिंग के लिए बोले तो आप समझ लीजिएगा कि वो परिधि में चेंजिंग ना होके वो त्रिज्या में परिवर्तन बता रहा है, क्योंकि जो भी परिधि में चेंजिंग होगी वो त्रिज्या में ही परिवर्तन होगा, वही परिधि में चेंजिंग होगी। तो जब भी क्वेश्चन में बोले परिधि में 50% की वृद्धि हुई, इसका मतलब हुआ उसकी त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। तो बोला कि वृत्त के व्यास में, तो वृत्त का व्यास किस पे डिपेंड है, आर पे, त्रिज्या पे। तो जब त्रिज्या ही 50% बढ़ रहा है तो वृत्त का व्यास कितना % बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा। वृत्त का व्यास भी कितना % बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल के लिए
2a प्लस ए स्क्वायर अपन 100, तो 2a की वैल्यू कितनी है 50, ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 125% वृद्धि हो जाएगी। तो उसका ब्याज जो है कितना परसेंट हो जाएगा 50% बढ़ जाएगा और उसका क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। व्यास में चेंजिंग जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही व्यास बढ़ेगा। ये तीनों चीजें सेम होती है, व्यास, त्रिज्या, परिधि। त्रिज्या में अगर जितना भी परसेंट का चेंजिंग करेंगे व्यास में भी उतने ही परसेंट की चेंजिंग होगी, परिधि में भी उतने ही परसेंट की चेंजिंग होगी। या फिर अगर परिधि में 50% की चेंजिंग हुई तो निश्चित तौर पर त्रिज्या में भी 50% की वृद्धि होगी, व्यास में भी 50% की वृद्धि होगी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है। वो भी कौन किस पे डिपेंड है, आर पे डिपेंड है, त्रिज्या पे डिपेंड है। वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ जाता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब ए 2 बार आया है, तो पहले क्षेत्रफल कितना था और अब क्षेत्रफल कितना है। पहले क्षेत्रफल देखिए, हमको क्या करना है दशमलव हटाना, अल्टीमेटली क्या करना चाहिए दशमलव हटा देना चाहिए। तो मान लीजिए पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 100 का 132.5 उसमें जोड़ देंगे तो 132.5 हो जाएगा, 132.25 होगा, सॉरी। तो 2 दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 जीरो बढ़ गया, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस 100 से ये 100 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, तो इसको क्या लिख देंगे 132.25। तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है। जब ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल से जब भी भुजा ज्ञात करनी हो तो भुजा हम जानते हैं ए स्क्वायर है, तो भुजा हम लोग को ज्ञात करना है तो रूट निकाल देंगे इनका 4 13,225, ये कितना हो गया 13,225, 13,225 हो गया। कह रहे इसकी भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, इसका निकालेंगे, ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 115, कितना आएगा 115 आएगा। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई देखिए 115 का स्क्वायर क्या होगा 115 115, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100 प्लस 15 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 2ab 2 15 दूना 30 30 ये 100 3000 हो जाएगा, 5 2 2 3 13,225। तो ये कितने का स्क्वायर होगा 115 का स्क्वायर होगा। तो 100 था, कितना बढ़ा 15 बढ़ा, 100 था, परसेंटेज निकालना है इंटू 100, कितना परसेंट हो गया 15%, 15% बढ़ा है, क्योंकि पहले 100 था अब कितना हो गया 115 हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल और बी लिख दे, नीचे क्या लिख दे क्षेत्रफल। पहले क्या था अब क्या है
लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है। 10% मतलब 1/10। तो पहले लंबाई कितनी थी? 10 थी। अब 10% बढ़ गई तो 10 का 10% कितना हो गया? 1 हो गया। तो 10 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 11 हो गया। चौड़ाई 20% बढ़ जाती है तो 20% मतलब 1/5। तो चौड़ाई पहले 5 थी, अब कितना हो गया? 20% बढ़ गया। तो 5 का 20% कितना है? 1 है। तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66। अब बोल रहा है इसमें इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले क्षेत्रफल कितना था? 50, अब कितना हो गया? 66 हो गया। कितना बढ़ गया? 16 × 100। तो 50 × 100, 16 × 32%। डी ऑप्शन। और दूसरा, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाए, यहाँ पे हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 है ना, 50 से कितना हुआ? 66 हुआ। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना होगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 132 हो गया। तो 100 से 132 हुआ, कितने % का परिवर्तन हुआ? 32% का ही हुआ। तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इतना ये भी सोच सकते हैं आप।